गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इसमें हम जो प्रकाश का परावर्तन कर रहे थे ना, तो उसमें एक टॉपिक आपका, एक दो टॉपिक बाकी थे। ठीक है, कल मैंने जो वीडियो भेजा था आपके पास वो परावर्तन का था, अपवर्तन का था। तो परावर्तन में एक टॉपिक आपका जो जिसमें न्यूमेरिकल यानी जिसमें आपको जिस मैथ की तरह क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस वाला टॉपिक रह गया था। ठीक है, तो आज वही करेंगे। तो इसमें बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसकी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं दर्पणों में, दोनों के हमने कर लिए हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के। ठीक है, तो ज़्यादातर उसमें से आते हैं क्वेश्चन। और दूसरे नंबर पे ये टॉपिक बचा हुआ है, ये दर्पण वाला जो हम करेंगे आज, इसमें से ज़्यादातर दूसरे नंबर पे ये आता है। ठीक है, यानी इसके चांस भी दूसरे नंबर पर हैं। देखिए, तो यानी आपको अच्छे से टॉपिक तैयार करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए आपको करना क्या है, इसमें दिया मिलेगा। कई बार तो क्वेश्चन ही आ जाता है। कैसे आ जाता है, देखिए ये बोलेगा कि गोलीय दर्पण के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है। भाई, गोलीय दर्पण में नई चिन्ह परिपाटी क्या है। ठीक है, अब ये तुम अजीब सा लग रहा होगा, नाम पता नहीं क्या है जी ये। चलो मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, इसमें है क्या भाई, जब भी कोई दर्पण आप लेते हो तो उसमें लेफ्ट देखो, एक दर्पण सूत्र बनेगा, एक दर्पण सूत्र बनेगा। उस दर्पण सूत्र के लिए हम ये कर रहे हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जो भी जैसे हम वस्तु को कहाँ रखनी है, दर्पण के कहाँ रखनी है, जैसे ये दर्पण है राइट साइड में रखनी है या लेफ़्ट साइड में रखनी है, वस्तु रखनी है वो ऊपर की तरफ रखनी है या नीचे की तरफ रखनी है, वो दूरी पॉजिटिव मानी जाएगी या दूरी नेगेटिव मानी जाएगी। ये सारे है ना, ये सारे नियम, ये इस नियम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, ये नियम, ये जो परिपाटी है ना, चिन्ह परिपाटी है, ये चिन्ह बताएगी पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव साइन लेना है। देखो एक बार, बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पर क्या है, आपतित किरण है, यानी जहाँ से प्रकाश की किरण गुजरेगी, यानी मतलब ये हो गया कि हमें वस्तु लेफ़्ट साइड में रखनी है। याद रखना है, हमें वस्तु कोई भी रखनी है वो लेफ़्ट साइड में रखनी है। समझ में आ गया, दर्पण के वस्तु को हमेशा लेफ़्ट साइड में रखा जाता है। ये सारे नियम हम पढ़ेंगे बच्चों। देखो इसमें नियम है, ये उत्तर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर वैसे ही लिखा गया है। देखिए क्या है इसमें, देखिए बिंब की सदैव, बिंब यानी वस्तु बच्चों। देखो बिंब, एक होता है बिंब यानी वस्तु, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, और एक होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता है उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनी, वो प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल, बिंब को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये रखा हुआ है ना बाईं ओर, लिखा है ऊपर, बिंब बाईं ओर रखते हैं। बिंब को कहाँ रखते हैं, बाईं ओर, यानी वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है बच्चों। ठीक है, अगला है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से और मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती हैं। यानी सारी दूरी जो होगी ना बच्चों, यहाँ से मापी जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मीटर है, इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा। भाई शुरुआती बिंदु यहाँ से, जैसे यहाँ से इतना 5 हो गया तो 5 मानी जाएगी, यहाँ से इतना हो गया 10 मानी जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये दूरियाँ पॉजिटिव ध्रुव से लेके चलती हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ से ध्रुव से लेके चलेंगे और ये दूरियां मानी जाएंगी, समांतर एक्सिस के समांतर मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। देखो यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो मतलब इधर वाली, देखो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, ये इधर वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। और राइट साइड में है, मान के चलिए इधर कोई वस्तु प्रतिबिंब बन गया, मान के चलिए इधर प्रतिबिंब बन गया और ये 10 मीटर की दूरी पर पड़ गया। ठीक है, 10 मीटर की दूरी है इसकी, तो यहाँ पर की दूरियाँ सारी क्या मानी जाएंगी बच्चों, गलत लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ
यहाँ वाली, थोड़ा दोबारा से देखो एक बार बच्चों, यहाँ वाली दूरियाँ सारी नेगेटिव मानी जाएगी, राइट साइड में पॉजिटिव मानी जाएगी। कौन सी बच्चों, दोबारा से देखो, मैं शायद पीछे गलत बता गया आपको। यानी जो राइट हैंड मतलब आपका एक्सरे मान के चलो पॉजिटिव वाला है ना, पॉजिटिव राइट साइड की सारी डिस्टेंसेस बच्चों पॉजिटिव ली जाती हैं, और लेफ़्ट साइड की सारी जो डिस्टेंस है बच्चों वो नेगेटिव ली जाती हैं, लेफ़्ट नेगेटिव। देखो इधर कोई भी दूरी मापोगे ना, मान लो ये 10 मीटर है बच्चों, यहाँ पर ये 10 मीटर है, तो मैंने लिखना पड़ेगा 10 माइनस का, ठीक है, और इधर 10 मीटर आ गया, ये लिखूँगा 10 प्लस का। समझ में आ गया? ये आपको दिमाग लगाना है बच्चों, ठीक है। यानी लेफ़्ट साइड में सारी दूरियाँ, लेफ़्ट साइड की सारी दूरियाँ क्या होंगी, आप इसमें लिख सकते हो। देखो ये लिखा हुआ है ना, सारी दूरियाँ केंद्र से मापी जाती हैं, तो इसका मतलब इस लाइन में ये लिख सकते हो आप कि दर्पण के लेफ़्ट साइड में यानी बाईं तरफ की दूरियाँ, दर्पण के बाईं तरफ की दूरियाँ माइनस यानी नेगेटिव मानी जाती है, और दर्पण के बाईं ओर की दूरियाँ, बाईं यानी इस साइड की बात कर सकते हैं हम, दायां कर लेंगे इसको, दाईं ओर की दूरियां क्या मानी जाती हैं, राइट साइड की क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी। यानी माने ये दर्पण सूत्र निकलेगा बच्चों। देखो एक बार आगे देखो, अगला है दूरियां, वो दूरियां जो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ। मान लो बच्चों ये आ गया, हमने वस्तु रख दी, ये मान लो 10 मीटर की वस्तु है, तो हम ये पॉजिटिव लेंगे बच्चों, ऊपर की तरफ की सारी दूरियां पॉजिटिव मानी जाएगी। और आपको पता है प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है, तो प्रतिबिंब नीचे की बनता है, तो उसकी जो हाइट है बच्चों, हाइट नेगेटिव मानी जाएगी। कैसी मानी जाएगी? अगर नेगेटिव नीचे की तरफ कोई इमेज बनती है, क्योंकि उल्टा बना था ना, उल्टी दूरियां सारी नेगेटिव मानी जाती है। मतलब इस प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के बिल्कुल अगर ऊपर की तरफ है तो दूरी पॉजिटिव मानेंगे, और इसके नीचे की तरफ है तो दूरी नेगेटिव मानेंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल ईजी है बच्चों। तो ये लिखा हुआ, बस दोनों की दोनों लिखी हुई है बातें। जो दूरियां मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ हैं वो धनात्मक होंगी, जो दूरियां मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है वो ऋणात्मक होंगी। बच्चों एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो ये प्रकाश की ये लिखी हुई है ना लाइन, तीसरा पॉइंट, इसमें भी आप लिख सकते हो कि दर्पण के ये लेफ़्ट साइड की दूरियां बिंब के, यानी ये लेफ़्ट हो गया ना इसका, इस साइड में, तो बाईं तरफ की दूरियां सारी नेगेटिव मानी जाती हैं, और इसके राइट साइड की यानी दाईं तरफ की दूरियां सारी पॉजिटिव मानी जाती हैं। ये लिखना पड़ेगा बच्चों, धनात्मक ऋणात्मक आप लिख सकते हो, ठीक है। इतना था बच्चों ये टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक करते हैं, बिल्कुल आसान सा है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है बच्चों, दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र क्या है। अब हम बच्चों न्यूमेरिकल करेंगे, अभी अगले कल करेंगे हम, ठीक है। आज तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दर्पण सूत्र क्या है आपको याद रखना है। दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण का सूत्र है, आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये v, ये u, ये f क्या है। देखो बच्चों क्या है, जो u है ना, दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी। बिंब का मतलब बच्चों वस्तु, बिंब का मतलब क्या है, वस्तु। ये बिंब का मतलब है बच्चों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, तो ये दूरी नेगेटिव ली जाएगी, है ना, नेगेटिव मानेंगे इसको, तो कोई बात नहीं। यानी आपको पता होना चाहिए, ये हमेशा वस्तु हमेशा लेफ़्ट साइड में रखेंगे। अरे वस्तु को लेफ़्ट साइड में रखेंगे तो वो दूरी तो माइनस रहेगी हमेशा, यू तो हमेशा माइनस ही रहेगा बच्चों, माइनस। नेक्स्ट वी क्या है, वी है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जो इमेज बन गई बच्चों। मान के चलिए इसकी इमेज यहाँ पे बन गई, यहाँ पे बन गई, यहाँ पे बन गई। अगर देखो बच्चों, अगर उसका प्रतिबिंब अगर लेफ़्ट साइड में बनेगा, इस साइड में बनेगा, तो वो दूरी भी नेगेटिव मानी जाएगी। अगर प्रतिबिंब उधर बन गया तो वो दूरी क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव यानी धनायन मानी जाएगी, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है बच्चों। एक बार फिर से, लेफ़्ट साइड की दूरियां माइनस में, राइट साइड की दूरियां प्लस में, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे ना बच्चों, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, एक चीज़ में ना एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ दिमाग से। मैं आपसे पूछता हूँ कि किसकी फोकस दूरी, दो दर्पण करे हमने बच्चों, 2 दर्पण करे हैं, कौन कौन से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ।
ये डायग्राम है मेरा, कौन सा है, अवतल, और ये है उत्तल। अब मुझे बताओ किस दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, धनायन होती है, धनात्मक होती है, धनायन नहीं धनात्मक, दिमाग लगाओ बच्चों। किस दर्पण की फोकस दूरी मैंने आपको बताया था, पोल से एफ की दूरी हम देखो बच्चों, मैं तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताइए इसका फोकस कहाँ होता है, इसका फोकस लेफ़्ट साइड में होता है, तो ये दूरी नेगेटिव मानी जाएगी। अच्छा, इसका फोकस कहाँ होता है बच्चों, इसका फोकस तो राइट साइड में होता है, इसका फोकस कहाँ होता है, राइट साइड में फोकस होता है, तो इसकी फोकस दूरी प्लस में मानी जाएगी बच्चों। अगर 30 दे रखा है तो प्लस 30 करोगे, और इसमें अगर 30 दे रखा है तो माइनस 30 करोगे। तो ये कौन सा दर्पण है बच्चों, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की एफ किस में होती है, पॉजिटिव होती है बच्चों। ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, शेप बनाओ आपको पता लग जाएगा। एक चीज़ नोट करो बस, क्या नोट करनी है, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। बिल्कुल आसान है, दिमाग में बिठाने वाली, इसमें बैठने वाली बात भी है ये, क्योंकि राइट तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट नेगेटिव होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। बस सिंपल सी बात है। देखो एफ क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी हमने पता है क्या होती है, एफ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। चलो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है आवर्धन। बहुत ही ज़्यादा बार इसमें आ जाता है कई बार। आवर्धन का मतलब ये होता है बच्चों कि जो हमारी वस्तु बनेगी, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, वो वैल्यू हमें आवर्धन बताएगा। आवर्धन का मतलब है बढ़ोतरी, यानी उसके आकार में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई, ये हमें आवर्धन बताएगा। तो आवर्धन होता क्या है बच्चों, प्रतिबिंब, ये एक अनुपात होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई कितनी है और वस्तु यानी बिंब की ऊंचाई, हाइट कितनी है बच्चों। बिल्कुल आसान है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी है, और जो वस्तु थी, यहाँ पर वस्तु लिख सकते हैं, वस्तु की ऊंचाई कितनी है। समझ में आ गया। तो देखो एक बार, यह प्रतिबिंब के आकार और वस्तु या बिंब के आकार का अनुपात होता है। प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा है और वस्तु का आकार कितना बड़ा है, और उनका अनुपात होता है ये, ठीक है। मान लीजिए यदि h वस्तु की ऊंचाई है, h डैश बिंब की ऊंचाई है, तो गोलीय दर्पण के लिए m क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर लिखनी है, वस्तु की ऊंचाई h नीचे लिखनी है बच्चों। h m बराबर m से डिनोट करते हैं आवर्धन को, h डैश बटे h, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, आवर्धन m है, वस्तु की दूरी u है, और प्रतिबिंब क्या है, v से भी संबंधित है। कई बार पूछ लिया जाता है। देखो बच्चों, आवर्धन है ना, दोबारा से देखो हाइट, इसका ये मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, दोबारा से देखो एक बार। ये जो फॉर्मूला बताया है ना, ये तो ऊंचाई से संबंधित हो गया, h डैश बटे h। ये वस्तु की दूरी से भी संबंधित, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी से संबंधित भी फॉर्मूला बनता है, याद रखना है बच्चों ये चीज़। h जो है माइनस वी बटे यू होता है। देखो एक फॉर्मूला और मिल गया आपको m का, माइनस वी बटे यू, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दो फॉर्मूले हो गए m के, चलो मैं लिख देता हूँ m के दो फॉर्मूले। एक तो मिल गया h डैश बटे h, और एक मिल गया माइनस वी बटे यू। ये फॉर्मूला आपको याद करना है बच्चों, न्यूमेरिकल करेंगे कल। m क्या है, आवर्धन। अरे बच्चों, अगर m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ जाएगी तो इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अगर m की वैल्यू 1 आ जाएगी तो इसका मतलब प्रतिबिंब ना बड़ा बनेगा ना छोटा बनेगा, समान आकार का बनेगा बच्चों। देखो दिमाग लगाना है। मान लीजिए प्रतिबिंब की हाइट 10 मीटर है और वस्तु की हाइट भी 10 मीटर है। अरे दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है तो फिर एक आएगा आंसर। सिंपल सी बात है।
ठीक है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। अगर प्रतिबिंब मान लीजिए 10 मीटर का है, देखो दिमाग लगाओ, आपकी हाइट मान लो कोई दर्पण है, किसी की भी चीज़ की है, उसका प्रतिबिंब 10 मीटर की बात करेंगे और वस्तु थी 20 मीटर की। कितने मीटर की थी वस्तु? वस्तु देखो 20 मीटर की थी, दिमाग लगाओ। और वो साइज कितना उसका, वस्तु का छाया कितनी, प्रतिबिंब कितना बना? 10 ही मीटर का। छोटी बनी ना, तो ये देखो एक से छोटा आ गया ना, 10/20 क्या होता है? 1/2 छोटा आ गया, है ना। तो हमें पता लग जाए। बच्चों आज इतना ही करेंगे हम, और रिवाइज करना है इसको, वीडियो को एक बार फिर से देखिए। कल न्यूमेरिकल करेंगे, उसके लिए ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। ये मान के चलिए, अगर आपको 2 नंबर आपको पक्के करने हैं तो इस वीडियो में आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। ठीक है, आपको आज मैंने पहले ये परिपाटी करवाई थी, ठीक है। इसके बाद में ये गोलीय दर्पण का सूत्र बताया है, और आवर्धन क्या होता है, अभी वस्तु का साइज़ में कैसा बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वो छोटा बनेगा, वो चीज़ें मैंने बताई है। थैंक यू बच्चों, इतना ज़रूरी है करना। थैंक यू।